गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? बढ़िया है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, हमने तो कार्य ऊर्जा और शक्ति ये चालू की है चैप्टर जो है, हमने कार्य पढ़ लिया था ना। यस सर। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे ऊर्जा। क्या चालू करेंगे? चलिए हेडिंग लगाइए ऊर्जा। इसको एक बार अच्छे से और साफ कर दे रहे हैं। मिट नहीं रहा है ये। चलो ठीक, चलिए देखते हैं। हेडिंग है बेटा हमारा ऊर्जा, एनर्जी। क्या भाई? एनर्जी। जिसको आप लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या है ऊर्जा या क्या है एनर्जी, जानते हैं आप सभी? यस सर। क्या है बोलिए? पढ़ लिए हो आप सभी? हाँ, क्या है बेटा? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा है। मतलब देखो, ऊर्जा क्या है अगर हम बात करें तो बेटा, ऊर्जा एनर्जी कार्य करने की जो दक्षता होती है। मतलब ऊर्जा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर एक ऊर्जा है, तभी मैं पढ़ा पा नहीं रहता तो मतलब ऊर्जा के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी भी काम को कर पाते हैं। मतलब कार्य करने की दक्षता या क्षमता, कैपेसिटी को क्या कहा जाएगा? एनर्जी कहा जाता है। हमारा जो यूनिवर्स जो बना हुआ है, हमारा जो ये ब्रह्मांड, ये सभी ऊर्जा है, ऊर्जा के एक रूप है। हमारा ब्रह्मांड किसका स्वरूप है भाई? ऊर्जा का ही क्या है? स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं? एनर्जी का ही रूप है ये। ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज एनर्जी है। अगर मैं बोलूं क्या मैं गलत हूँ? जैसे जैसे कुछ टाइप्स में बात कर रहा हूँ ऊर्जा की, तो ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वह बदलता है। यस और नो? ऊर्जा तो ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब नहीं उसे क्रिएट कर सकते, ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो बस यही है ना। मतलब कार्य करने की दक्षता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। समझ में आप लोग को आया कि नहीं नीरज? ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा होती है बेटा। जैसे हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ठीक है। साउंड ऊर्जा, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है भाई। देखो ध्वनि ऊर्जा है ना एक प्रकार की। साउंड एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल विद्युत एनर्जी होता है, ठीक है। प्रकाश एनर्जी होता है, जिसको इंग्लिश में फोटो एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश, ठीक है, फोटो एनर्जी। ठीक है, ये पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, और हम बात करें सौर ऊर्जा होता है। क्या? आइडियल। ठीक है, देखिए हम बात सौर एनर्जी होता है। ठीक है, सोलर से लोना होता है कि नहीं? सोलर सिस्टम, सोलर पता ही नहीं आप लोग को? सोलर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी होता है कि नहीं? नाभिकीय एनर्जी जानते हो? न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा ना, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। आदि लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है। ये सभी क्या है? एनर्जी है। लेकिन इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुस्कान इधर देखिए बेटा, हम मैकेनिकल यांत्रिकी ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। क्लास 12, क्लास 12, क्लास 12, क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी को मतलब हायर क्लास में, जैसे विद्युत के बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे, लाइट के बारे में पढ़ोगे, ये सब क्लास 12 में है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैकेनिकल, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ठीक मोनिका। मोनिका, यांत्रिक ऊर्जा बेटा किसे कहते हैं बताइए? आपने नाम सुना है आप लोग ना, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। क्या है यांत्रिक ऊर्जा? बताइए, बताओ मोनिका, यांत्रिक ऊर्जा है क्या? अब बताइए, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? हाँ बोल दीजिए सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में कन्वर्जन होता है। हम कन्वर्जन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम सीधा से पूछ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। The energy passed by body through mechanical work. आप बोलिए। सर सर जो घुमाने बजाने वाले नहीं,
ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जिसको आप 2 टाइप से पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पढ़ते हो ना। यांत्रिक ऊर्जा बेटा जिसे हम छू सके, देख सके, सब यांत्रिक ऊर्जा है भाई। मैकेनिकल एनर्जी सिंपल सा बोलना था सर, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी है भाई, कहानी खत्म। और कुछ था क्या? कार, कार देखे हो ना, रेलगाड़ी, कौन सा मैकेनिकल एनर्जी है उसमें? काइनेटिक एनर्जी है ना उसमें। कार को, ट्रेन को देख सकते हो, कार को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इसको मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। ये आप नहीं बोल पा रहे हो। ठीक, समझ गया मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ठीक है, समझी गुड़िया। तो बेटा ये दो प्रकार की होते हैं। पहला होता है बेटा स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मुस्कान पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? देखो बेटा, किसी ऑब्जेक्ट को देखो, स्थितिज ऊर्जा क्या है? मतलब स्थिर वस्तुओं में जो भी ऑब्जेक्ट स्टेबल हो बेटा, रेस्ट कंडीशन में हो, उसमें जो एनर्जी भरा रहता है बेटा, जो एनर्जी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यदि हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम करते भी हैं। जैसे आप जानते हैं कि, पहले इसको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मैं फिगर बना रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या इसमें देखो, स्थितिज ऊर्जा में हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आ रहे समझ में आप लोगों को? ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट, सपोज चौक मान लो, क्या है ये? चौक, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, एच ऊंचाई पर, कहां पर भाई? एच ऊंचाई पर, यहाँ पर ऊपर उठा दिया है। ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, इसको एच ऊंचाई से मैंने कहां पर उठा दिया? यहाँ पर। तो इस ऑब्जेक्ट का भार अब किधर लगेगा? नीचे लगेगा, एम जी। एम जी जो किसके बराबर होगा भाई? एफ के। ठीक है, आ रहे समझ में? क्या हुआ? इसमें बल लग रहा है वो। तो अब इस पर मुझे यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने में, मतलब गति कराने में, मोशन कराया मैं इसको, ऊपर उठाया हूँ, तो कितना कार्य करना पड़ा, उसी कार्य की मुझे गणना करना है, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? इसी तो का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लाने पे मुझे काम करना पड़ा है, वर्क करना पड़ा। तो कार्य बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है? समय। क्या बोल रही हो भारती आप? कार्य बराबर समय कैसे होगा? बल, ठीक है, बल गुणित विस्थापन, एफ इंटू वी। तो इसका भार नीचे की ओर लग रहा है, जो इसका फोर्स है समझिए। तो ये ए बराबर, यहाँ पर आप एमजी लिख सकते हैं, और टी कितना, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से उठा के कहाँ रखे हैं? यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप रिया इधर नहीं देखोगे तो कहाँ से समझोगी बेटा? इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर उठाए तो डी डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? भी एच है ना। तो हमने कितना कार्य किया? तो एमजीएच कार्य किया भाई हमने, जो, तो हम बोले अभी कि कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ वर्क। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? पीई। इस डब्ल्यू को क्या बोल सकते हैं? पीई बराबर होगा एम जी एच। यही इसके लिए छोटा सा क्या है? सूत्र है। ठीक है। जैसे आपने, आप सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, देखे होंगे, आसपास पड़ोसी के बच्चे देखे होंगे, उन लोग के पास एक खिलौना रहता है, जिसमें चाबी भरने वाला खिलौना। देखिए, या आप लोग भी बच्चे रहे होंगे तो खेले होंगे। पहले उसमें हम चाबी भर देते हैं, फिर तो उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर उसको जब हम छोड़ते हैं, तो फुल स्पीड के साथ जितना उसमें एनर्जी भरा रहता है, उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ता है। देखे हो कि नहीं? बुलेट चलाए हो या धनुष चलाए होगे? तो बुलेट, बुलेट, बुलेट चलाए होगे। तो बुलेट को जितना खींचोगे, तो जितना खींचोगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतना स्टोर होते जाता है। इतना खींचोगे तो थोड़ा दूर फेंका, फुल खींचो, ऐसे पकड़ते हैं तो फुल स्पीड से फेंकाता है। देखिए हो कि नहीं? मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या होता है? स्टोर होता है। उसके एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे चाबी वाले खिलौना बच्चे लोग खेलते हैं, ये सब। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। अगला यहाँ पर हमारा जो दूसरा है बेटा, वो है गतिज ऊर्जा। क्या है भाई? जिसको आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, ठीक है।
देखो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो गतिशील पिंड होते हैं ना बेटा, गतिशील मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कार हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, जो भी हो गया, साइकिल समझ लो, ये जो गतिशील पिंड होते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, उन सभी में जो है किस प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ में आ रहा है मोनी, आ रहा है मुस्कान, ठीक है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेशन इसके लिए बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला सिद्ध कीजिए, ठीक है, फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मैं यहाँ पे मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। माना कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, माना कि लेट अस द एम मास ऑफ द एम ऑब्जेक्ट, क्या एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास क्या है, एम है, जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, v है, जिसकी वेलोसिटी क्या है भाई, v है, जो t समय बाद d दूरी तय करके, ठीक है, d दूरी तय करके, ठीक है, a मंदन के साथ क्या होता है, वह रुक जाता है, मंदन मतलब रुकना, और वह रेस्ट कंडीशन में चला जाता है, ठीक है, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, मंदन, ठीक है, रुक जाना, समझ में आ रहा है, स्लो होकर पूरा रुक जाना, मंदन मतलब स्लो, ठीक है, मंदन मतलब होता है स्लो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, ये आपको लिखना है, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, जो t समय पश्चात d दूरी तय करके a मंदन से रुक जाती है, ये लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, और नहीं आया उसका, आगे बहुत इजी बेटा, देखो, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से t समय पश्चात d दूरी तय करके मंदन के कारण रुक जाती है, रेस्ट कंडीशन में चली जाती है, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, कोई गतिशील ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जिसका मास m है, जिसका इनर्शियल वेलोसिटी, भारती इधर देखें, इनर्शियल वेलोसिटी v है, जो t टाइम के बाद, ठीक है, क्या होता है, d डिस्प्लेसमेंट या d डिस्टेंस कवर करके ए स्लो के साथ रेस्ट, उसी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में वापस चला जाता है, ठीक है, इतना कार्य किया गया, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो कार्य का सूत्र किसको इसको पता है भाई, बताइए, हमने कार्य पढ़ा है ना, हाँ, किसको इसको पता है कार्य का सूत्र, चलिए बताइए, हाँ बोलो भारती, force in displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, W इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए में होता है, ठीक है, एंड डी कितना, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डी, तो एम ए डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आया, नहीं आया, मोशन ऑफ इक्वेशन बनाना किसको इसको आता है, यहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे, तो इसका तीनों बेस पढ़ाया हूँ, नॉर्मल पढ़ाया हूँ बेस, डिफरेंशिएशन वाला पढ़ाया हूँ, कैलकुलस वाला और ग्राफ वाला, तीनों पढ़ाया हूँ, किसको किसको यहाँ आता है बनाना, मैं कल टेस्ट लूंगा भारतीय आपका, पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्या नंदनी फिर आलिया का, उसके बाद आपका फिर तनिषा, सब शामिल लोग, और बाकी लोग का दूसरे दिन, ठीक है। गति का तृतीय समीकरण जानते हैं क्या है, Yes, sir. क्या है बोलिए, uv स्क्वायर प्लस Yeah. 2ab, तो यहाँ पर v स्क्वायर मतलब v क्या, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, क्या है बेटा, v फाइनल वेलोसिटी, और हमने यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी नहीं बताया, तो क्या होगा, वह जीरो होगा, क्या होगा, Zero. और हमारी इनर्शियल वेलोसिटी क्या था यहाँ पर, v, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर, u है मतलब इनर्शियल वेलोसिटी, और हमने यहाँ पर क्या लिया है, इसको v लिया है, तो v स्क्वायर हुआ, और हमने क्या बोला है, स्लो डाउन मतलब मंदन, जिसको हम माइनस लिखते हैं, रोकना भी उसको, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, 2 का 2 a, और डिस्प्लेस मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना किए हम यहाँ पे, d, ये माइनस वाले -2ad को इधर भेज देंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो Yes, sir. होगा ना, 2ad इक्वल्स टू ये v स्क्वायर हुआ, और ad को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ये दो इधर गुणा में है, तो ये इधर गया तो भाग में होगा ऐसे, Yes, sir. समझ आया भारती, Yes, sir. -2ad इधर आया तो +2ad, v स्क्वायर बच गया, दो इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, ठीक है। आगे देखें आप, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2, अब मैं पुनः लिखता हूँ समीकरण 1 से, कहा से, समीकरण 1 से,
ये समीकरण 1 है बेटा। W इज इक्वल टू एम का एम, ए डी का वैल्यू देखो, ए डी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2। और देखिए W क्या है, कार्य है, और हम जानते हैं कार्य ही क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो ये कैसा ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के ई इक्वल्स टू, दो को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बटा दो लिख सकते हो ना। आप एक ऊपर पे जहां से आगे मत बोलना, लिख सकते हो ना, ठीक है। फिर एम और ये बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर यही है बेटा आपका गतिज ऊर्जा का छोटा सा सूत्र। इजी है। देखो ऊर्जा का, अगर आपको पूछे कि ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, तो जो कार्य का जो विमीय सूत्र था ना, एम एल टू टी की पावर -2, माइनस में देखो बेटा, यही क्या है, बोलिए, यही ऊर्जा का भी क्या होता है, ये फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला होता है। इसको भी आप एक पेपर में पूछता है कि किन्हीं दो विमीय सूत्र को लिखिए जिसका विमीय सूत्र समान होता है, ठीक है। किसी दो भौतिक राशि को लिखिए जिसका विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। हाँ, कार्य ऊर्जा, ठीक है। सर हाँ बोलो। वो वहाँ समीकरण 1 और 2 से होगा ना? नहीं, हाँ सर, समीकरण 1 से, तो W का W बेटा, M का M, AD का मान लिए 20 के बटे 2। उसको समीकरण 2 से किए ना सर, एडी का है। समीकरण 1 से लिखते हैं उसको, ठीक है भाई, समीकरण 1 से लिख, तभी तो समीकरण 1 में AD का मान है जिसको आप यहाँ से रखे हो, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, समझ आया? नोट करें। अगला हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है बेटा, वो है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आ रहे समझ में, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, लिख लो बेटा, लिख दे रहा हूँ, चलो। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए बेटा, हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला P प्लस mv होता है। सभी बच्चे इधर देखें, रिया खास कर क्या आप और भारती, आप लोग ना मुंडी नीचे करके ऐसे क्या पता क्या करते हो, भगवान जाने और आप लोग जानो। बोर्ड को देखो, तो इधर डांटूंगा बहुत, ठीक, इधर देख रिया। हाँ, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो भारती आप, देख के बोलिए। और हम जानते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि v इक्वल्स टू, यदि हम यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्म, ध्यान से देखना, फिर आप बोलते हो सर समझ में नहीं है। वेलोसिटी यहाँ पर है, मैं m इधर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइडेड, तो p बाई m लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं जानता हूँ 1/2 mv का स्क्वायर होता है कि नहीं। फिर k इक्वल्स टू 1/2 m, और v का वैल्यू क्या निकल कर है, p बटे m, और ये स्क्वायर, ये m से ये m कट गया, यहाँ स्क्वायर मतलब ये m कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार, मतलब एक m यहाँ पर जिंदा है अभी, ठीक है। 1/2 k इक्वल्स टू p स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 2m लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, एक का p से गुणा करो p होगा ना, ये 2m इधर भाग में डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो p इक्वल्स टू 2mk, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदलेगा नहीं, बदलेगा ना। ये इसके लिए फॉर्मूला समझ आएगी, फिर से समझाओ बराबर। ये 2m क्या भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो गया, अरे गुणा में आ गया ना, और ये स्क्वायर जो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदलेगा ना, समझे कि नहीं। एक बार और लिखो, एक लाइन, लो एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, आप लोग फिर नहीं समझ पाओगे, बाद में सोचोगे सर कैसे कैसे गुणा भाग कर दिए। ये देखो 2mk इक्वल्स टू p स्क्वायर, अब मैं स्क्वायर इधर जाएगा तो इसमें बदलेगा रूट में, 2mk, इसका वैल्यू निकालना होता है तो इस साइड लिखते हैं, ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। आप समझे, यही क्या है, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या है ये संबंध है, ठीक है।
इजी है भाई? नो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? देखिए, जैसे आप जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब यहाँ पर उसको समझिए एक प्रकार का वही है, जैसे भी आपने ऊर्जा पढ़ा था ना अभी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो पढ़े थे, ये सेम वही होता है, बस इसमें डिफरेंट ये होता है कि मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, वो मान लो 80 की स्पीड से जा रहा है, तो मैंने उसके एक्सलेशन को बढ़ा दिया, एक्सलेटर बढ़ा दिया, तो क्या 80 से मान लो 90 चला गया, तो उसके बीच जो कार्य हुआ है, जो वर्क हुआ है, उसको मुझे फाइंड करना है उसे। समझे कि नहीं? नहीं समझे? जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लो आपके कार 80 की स्पीड में, ठीक है, और आपने स्पीड बढ़ा के उसको 90 कर दिया, क्या बढ़ा है? एक्सलेटर बढ़ा है ना, तो उसके बीच जो 90 और 80 के बीच जो कार्य हुआ है, कितना काम करना पड़ा आपको, वही काम जो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, उसको आप कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, समझे कि नहीं? आ रहा है समझ में? नहीं समझे? जैसे आप किसी वस्तु में कितना काम किए जिससे जो है उसका एनर्जी जो है इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो आपको बताना है, या डिक्रीज हुआ, यही आपको क्या करना है, आपको बताना, जो चेंज हुआ है, जो जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है ना, गतिज ऊर्जा में बल लगाने से, गतिज ऊर्जा में फोर्स लगाने से जो उसमें परिवर्तन होता है ना बेटा, उसी को कार्य ऊर्जा प्रमेय आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी मैंने बोला आपकी कार 80 किलोमीटर की स्पीड से, आपने उसमें त्वरण बढ़ा दिया, एक्सलेशन बढ़ाए, तो 80 से 90 हुआ, तो बल लगाए ना, तो कितना काम करना पड़ा आपको उसके लिए, यही आपको फाइंड करना है। समझे? समझेंगे नीरज? ठीक, तो चलिए कुछ नहीं करना है इसमें, मान लेते हैं जैसा आपने पहले लिखा, माना कि एम द्रव्यमान का पिंड है, एम द्रव्यमान का क्या है? पिंड है, जिसका प्रारंभिक वेग इनर्शियल वेलोसिटी क्या है? u है, और जिसका अंतिम वेलोसिटी क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है, जो d दूरी तय करके, d दूरी तय करती है a त्वरण से। ठीक है, a एक्सलेशन है यहाँ पर, d डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दूरी मान रख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, खांसी आ रहा है। चलिए इस फॉर्मूले से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है भाई, बताइए भाई, बोलिए। विस्थापन होता है ना, W इक्वल्स टू एम को हम क्या लिख सकते हैं? एम ए लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? d। इसको इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट दे सकता हूँ यहाँ पे, और गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, गति का तृतीय समीकरण, मोशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, किसको पता है? हाथ खड़ी करें, चलो बोलो। क्यों आपको नहीं पता पायल? चलो बोलो क्या है? v स्क्वायर बराबर, हाँ, ठीक है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे v हमारा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, तो जैसा वैसा उसको हम लिख देते हैं, तो ये v स्क्वायर, इनर्शियल वेलोसिटी u है, तो u स्क्वायर प्लस 2a, और a डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर हमारा? t। ठीक है, यहाँ पर 2ad जैसे मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर u इधर प्लस में इधर जाएगा तो b स्क्वायर, ये इधर गया अभी, तो माइनस u स्क्वायर। मैं इसको बढ़िया अरेंज करके लिखा हूँ। ठीक है, 2ad इधर नहीं है, वो वहीं पर है, कई बच्चे लोग वैसी बुद्धि लगाते हैं, समझ रहे हो? आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी ऐसी बुद्धि लगाते हो, 2ad का ट्रांसफर उसको नहीं किया मैं, u को फेंका हूँ। ठीक है, इधर ad का मान निकालेंगे, तो 2 इधर जाएगा, तो 1/2 लिख सकता हूँ इसको मैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ भाई। समझे? यहाँ तक दो गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 1/2 लिख दिया, बढ़िया। इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, अब समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 में देखिए क्या है, W इक्वल्स टू एम, और एडी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2
v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। w इक्वल्स टू m और 1/2 के अंदर में गुणा कर दो क्या होगा 1/2 mv का स्क्वायर और माइनस m का फिर उसके साथ गुणा होगा तो ये होगा 1/2 m u का स्क्वायर। यही क्या है हमारे लिए ये यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में आप फाइनेंस करना है नेचुरल वेलोसिटी को, जिससे आपको अच्छा यहाँ पर जो कार्य है इसको हम एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं, या कैपिटल ही लिख सकते, कैपिटल ही लिख दे रहा हूँ, ये मतलब इलेक्ट्रॉन पढ़ लोगे, भरोसा नहीं है आप लोगों का। ठीक है, ये कैपिटल ही। ठीक है, समझ में आप लोग को? ये बेटा कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए छोटा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, नोट करें इसको भाई।